हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आइए उसे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, पहला नेम रिएक्शन जो है आपके सामने वो है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन जो है ये एल्काइल हाइलाइड और एराइल हाइलाइड चैप्टर से लिया गया है। सेकंड जो है वो उर्ज फिटिंग रिएक्शन है, ये भी इसी चैप्टर से लिया गया है। डॉज प्रोसेस नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर से लिया गया है। ठीक है। फोर्थ नंबर है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये भी इसी से लिया गया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। नेक्स्ट है 5 नंबर ऑल्डोल कंडेंसेशन, ये कार्बोजाइलिक एसिड का और अल्डिहाइड कीटोन का एक फेमस रिएक्शन है, ऑल्डोल कंडेंसेशन। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोजेनमंड रिएक्शन, और ये भी कार्बोजाइलिक एसिड से ही लिया गया है। ठीक है। ये जो 6 रिएक्शन है, इस 6 रिएक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हर तरह का एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो आइए इसे 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ये सब 12th क्लास के हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो इसे रफ करते हैं और हम स्टार्ट सबसे पहला करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम है फर्स्ट, जिसका नाम है उर्ज रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं RNX रिएक्शन। ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं आखिरकार ये उर्ज रिएक्शन क्या है। ये जो रिएक्शन है कहता है कि एक मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से अगर कराया जाए और ड्राई ईथर के उपस्थिति में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें प्राप्त होता है एल्केन। क्या प्राप्त होता है? एल्केन। ठीक है, ये प्राप्त होता है। ये जो है ये इसका थ्योरी है। ठीक है। एक मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु से कराने पर और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराने पर हमें प्राप्त होता है एल्केन। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। सबसे पहले इसका जनरल रिएक्शन देखेंगे। जनरल रिएक्शन ये रहा बाबू एल्काइल हाइलाइड, चाहे क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम मेटल से। यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड, यहाँ पे 1 मोल गलत लिखा गया है, 2 मोल होगा। ठीक है। यहाँ पे 2 मोल हम एल्काइल क्लोराइड लेंगे, या एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, या एल्काइल आयोडाइड और फ्लोराइड, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। फ्लोराइड नहीं लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग आयोडाइड ले सकते हैं। जब इसे हम 2 मोल रखे हैं तो इसे भी हम 2 मोल रखेंगे, और यहाँ पे कैटलिस्ट रहेगा ड्राई ईथर। ठीक है। अब देखिए रिएक्शन होता कैसे है। ये Cl है, ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचकर ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज ले लेता है, और इस एल्काइल पार्ट पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। अब सोडियम एक धातु है, और धातु को भाई माइनस पसंद होता है, गाना याद रखिएगा। बेबी को बेस पसंद होता है, तो धातु को माइनस पसंद होता है। ये 2 Na 2 Cl लेके भाग जाएगा, फरार हो गया। लो, 2 Na 2 Cl को लेकर फरार हो गया। अब बेचारे अकेले बच गए 2 R, तो ये दोनों R एक ही में कंबाइन हो जाते हैं, इसी को बोलेंगे एल्केन। ठीक है। तो डबल कार्बन वाले एल्केन बनते हैं, मतलब यहाँ पे यदि 1 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनता है। यहाँ पे यदि 4 कार्बन है तो वहाँ पे 8 कार्बन वाले एल्केन बनते हैं। ठीक है। इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि हम ऐसा लें CH3CH2Cl, इसे हम नाम देंगे इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड, या क्लोरोइथेन, एक ही बात होगा। यहाँ पे लेंगे हम सोडियम मेटल रिएजेंट के रूप में, और कैटलिस्ट रहेगा ड्राई ईथर। भाई इसे हम 2 मोल करेंगे, इसे भी 2 मोल करेंगे। अभी बताए कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा और इस एल्काइल पार्ट पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। भाई धातु सोडियम है तो इसे माइनस पसंद है, ये माइनस को लेकर भाग जाएगा तो 2NaCl बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2Na 2Cl को लेकर निकलता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये एल्काइल पार्ट है, और ये 2 कार्बन का है तो वहां पे 4 कार्बन का, मतलब डबल कार्बन का एल्केन बनता है। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 4 कार्बन का एल्केन बना, और शायद इसका नाम होगा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये रहा उर्ज रिएक्शन, और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसे, जल्दी से नोट कर लिए। चलिए हम इसे रफ करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन पर चलेंगे। ठीक है, हमको 6 रिएक्शन डिस्कस करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है उसका नाम था उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये भी बहुत खतरनाक रिएक्शन है, माने गजब का खतरनाक है। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एराइल हाइलाइट का रिएक्शन है। मेनली किससे लिया गया है? एराइल हाइलाइट से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें थ्योरी क्या होता है, थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन में कहता है कि आप 1 मोल एल्काइल हाइलाइड ले लीजिए और 1 मोल हेलोबेंजीन ले लेते हैं, यानी एल्काइल बेंजीन। ठीक है, और उसका रिएक्शन यदि आप सोडियम मेटल से कराते हैं, फिर से आप कैटलिस्ट के रूप में ड्राई ईथर लेंगे तो आपको एल्काइल बेंजीन प्राप्त होगा। आइए कैसे प्राप्त होगा उसे देखते हैं। तो हम बोले हैं 1 मोल एराइल हाइलाइड लेना है, जिसको हम बेंजाइल हाइलाइड भी बोल सकते हैं, और इसी में हम ऐड करेंगे 1 मोल एल्काइल हाइलाइड, और इन दोनों का रिएक्शन हम कराएंगे 2 मोल सोडियम एटम से, और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और हमें यहाँ से प्राप्त होगा एल्काइल बेंजीन। ये हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1 मोल एराइल हाइलाइड तथा 1 मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराएं तो हमें एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इसका आइए हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन, आपको जनरल रिएक्शन याद होना चाहिए। यदि आप जनरल रिएक्शन याद किए हैं तो आपको रिएक्शन कराने में आसानी होगी। चलिए, एराइल हाइलाइड का मतलब ये होता है, यहाँ पे हम X ले लेते हैं, चाहे Cl लेकर ले लेते हैं, चलो Cl लेते हैं, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सोडियम मेटल को हम बीच में रख लेते हैं, 2 मोल सोडियम मेटल होगा, और यहाँ पे ले लेंगे एल्काइल क्लोराइड यानी Cl। ठीक है, ये एल्काइल क्लोराइड है। देखिए होता क्या है, फिर से यहाँ पे क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर पुल करता है, तो ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब बेचारा सोडियम इंतजार में बैठा हुआ है कि मेरे पास माइनस मिले, मेरे को माइनस दिखे। अब इसको माइनस जैसे दिखेगा भाई ये टूट पड़ेगा, एक सोडियम इसको लेकर भागेगा और एक सोडियम इसको लेकर भागेगा। ठीक है, इसमें 2 सोडियम है, एक सोडियम इसके क्लोरीन को लेकर भागेगा और एक सोडियम इसके क्लोरीन को। तो यहाँ पे ड्राई ईथर तो रहना ही है, ये छोड़ना ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर से 2 मोल ऑफ NaCl बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बेचारे बच गए, ये बेंजीन यहाँ से निकल गया है, ये बेंजीन वाला पार्ट बचा है, और यहाँ से R वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है तो बनता है बेंजीन के ऊपर R ग्रुप लग जाता है। इसी को बोलेंगे एल्काइल बेंजीन। इसी का नाम क्या होगा? एल्काइल
बेंजीन। ठीक है, आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। कौन सा बेंजीन? ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम एटम, एंड यहाँ पे ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेम हैलोजन ग्रुप होना चाहिए, इसके पास और इसके पास। ठीक है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। भाई सोडियम, एक सोडियम इसके ब्रोमीन को और एक सोडियम इसके ब्रोमीन को लेकर भागेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ड्राई ईथर तो रहना ही है, ये छूटना नहीं चाहिए ड्राई ईथर, क्योंकि मेटल है। और यहाँ पे 2Na 2Br को लेकर जाएगा तो 2NaBr यहाँ पे बनेगा, और साथ में ये पार्ट बच गया बेंजीन वाला, और यहाँ पे मिथाइल बन गया। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा। इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन, या इसी का कॉमन नेम होता है टॉलिन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप उर्ज रिएक्शन और उर्ज फिटिंग रिएक्शन को आसानी से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए इसे जल्दी नोट करें, हम इसे रफ करेंगे। हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन है आपका, वो अल्कोहल फिनॉल ईथर से है, जिसका नाम है डॉज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस जी? डॉज प्रोसेस। ठीक है, डॉज प्रोसेस भी एक भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डॉज प्रोसेस भी एक भयंकर रिएक्शन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा, डॉज प्रोसेस के द्वारा हम लोग फिनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिनॉल बनाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, डॉज प्रोसेस के द्वारा हम लोग फिनॉल बनाते हैं। अब फिनॉल बनाने के लिए क्या तरीका आजमाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो थ्योरी होता है वो थ्योरी कहता है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से कराना है, और इसमें जो टेम्परेचर लेते हैं हम लोग वो 623 केल्विन, एंड जो प्रेशर लेते हैं वो 300 atm होता है। और पहले NaOH से कराना है, और दूसरा HCl या H+ से कराना है। जब आप NaOH और दूसरा HCl से रिएक्शन करा देंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल। तो यह स्पेशल बड़े पैमाने पर, मतलब अधिक मात्रा में फिनॉल बनाने का ये प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डॉज प्रोसेस। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। जनरल रिएक्शन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, यही क्लोरोबेंजीन है, ध्यान दीजिए, यही क्लोरोबेंजीन है। इसका रिएक्शन फर्स्ट हम लोग कराएंगे NaOH से, जो बेस है, और यहाँ पे टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 atm टेम्परेचर रहेगा। और सेकेंड नंबर पे इसका रिएक्शन कराएंगे H+ या HCl से, तो ये हमको प्राप्त होगा फिनॉल। क्या प्राप्त होगा? फिनॉल। ठीक है, तो यही फिनॉल है, ध्यान दीजिए, यही फिनॉल है कि नहीं? चलिए हमको देखना है कि ये रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो गया ये। ठीक है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है NaOH से। ठीक है, यहाँ पे 623 केल्विन एंड 300 atm, ये प्रेशर है और ये क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, होता क्या है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ये NaOH में यहाँ से ये वाला जो पार्ट होता है ये नेगेटिव पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैच होता है। तो देखिए ध्यान से क्या बनता है, बेंजीन ये वैसे का वैसे रहेगा।
अब इस पॉजिटिव पार्ट पे इसका नेगेटिव पार्ट लगेगा जो ONA है, और साथ में निकल जाता है इसका Cl और इसका H, तो HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करा देंगे, HCl से करा देंगे। तो ये ONA में ये वाला जो पार्ट होता है, Na वाला पार्ट, ये नॉन मेटल और ये मेटल, तो यहाँ से ब्रेक कर जाता है, मेटल डेल्टा पॉजिटिव और नॉन मेटल डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास। ठीक है, तो यहाँ से Na और Cl निकल गया, देखो Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव है और इसका Cl नेगेटिव, तो NaCl मूव कर गया बाहर निकल गया, और ये बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव, तो लग गया OH, और इसी को हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डॉज प्रोसेस बोलते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग डॉज प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग दो तरह के रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, एक NaOH और दूसरा HCl या H+। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो 623 यानी 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, मिटा दें, चलिए, तो स्टॉप करके या पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर घर पे ट्राई करें और नोट्स बनाएं जरूर। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा 4th नंबर जो रिएक्शन है उसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। रिएक्शन को हम RNX लिखते हैं, चलेगा, कोल्बे रिएक्शन। और कोल्बे रिएक्शन एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ा सा लेंथी भी है। ये भी अल्कोहल फिनॉल ईथर से लिया गया है, और कोल्बे रिएक्शन से हमें सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अब सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है यह भी हम लोग जानेंगे। चलिए आइए इसका हम लोग थ्योरी देखते हैं। ठीक है, इसका थ्योरी जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे, और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से करा देंगे, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से कराने के बाद इसे हम पुनः यहाँ पे जो मिलेगा, मान लो A मिल गया, फिर A का रिएक्शन हम लोग CO2 से कराएंगे, और CO2 से कराने के बाद आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेंगे, और रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या बताएं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप सबसे पहले NaOH बेस से कराएंगे रिएक्शन। जब बेस से करा लेंगे तो आप पुनः उसे CO2 से कराएंगे। CO2 से रिएक्शन कराने के बाद यदि आप उस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट करते हैं तो आपको सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जनरल रिएक्शन क्या हो सकता है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यही क्लोरोबेंजीन है, एक मिनट, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन गलत लिखा गया है, यहाँ पे फिनॉल होता है। ठीक है, ये फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी से रिएक्शन दिया गया है, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिनॉल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिनॉल लेंगे, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH से। ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaOH से। तो होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से OH ये निकल जाता है वाटर। क्या निकल जाता है? वाटर। देखिए ये H और OH, H OH
करने के बाद ये Na जो है इस पर अटैच्ड होता है, तो ये बन जाता है ON, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। पुनः सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम CO2 से कराएं और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेते हैं हम 127 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 127 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। जैसे हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये CO2 इन दोनों मेटल और नॉन मेटल के बीच अरेंज हो जाता है और ये बन जाता है OCOON, ठीक है। पुनः इस कंपाउंड का अगर हम रीअरेंजमेंट करा दें, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरे जगह लगाना, ठीक है। जैसे मान लो कि रीअरेंजमेंट का सबसे सफल अगर हम एग्जांपल दें, चाहे एक आपको समझाने के लिए हम एग्जांपल दें, तो अगर मान लो कि मेरे हाथ को यहाँ से उखाड़ कर और मेरे कान पर लगा दिया गया, तो ये मेरे में रीअरेंजमेंट कर दिया। यदि मेरे कान को उखाड़ कर मेरे सर पे लगा दिया गया, तो ये मेरे में रीअरेंजमेंट किया गया, ठीक है। मेरे पैर को उखाड़ कर मेरे हाथ तक और मेरे हाथ को उखाड़ कर मेरे पैर पे लगा दिया जाए, तो ये मेरे में रीअरेंजमेंट किया गया, ठीक है। तो आइए इस रीअरेंजमेंट करने के बाद ये वाला जो ग्रुप है COO, यानी यहाँ पे एक H है, तो ये COO इस H के साथ मिलकर देखिए क्या बनाता है, देखिए यहाँ पे ये ONA वैसे ही रहता है और ये COOH बन जाता है, मतलब ये वाला COOA इसके बीच में आ जाता है तो बन जाता है COOH, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन हम HCl से करा देंगे, तो यहाँ से Na और ये Cl निकल जाता है, NaCl निकल जाता है और ये H यहाँ पे अटैक करता है और बन जाता है यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH, ठीक है। इसका नाम होगा 1 और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी, इसका IPAC नेम जो होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे कोल्बे रिएक्शन को। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट मूव करेंगे पांचवी रिएक्शन पर, ठीक है। और पांचवी भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कार्बोजाइलिक एसिड से लिया गया है, कार्बोजाइलिक एसिड, अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से लिया गया है। ये जो रिएक्शन है ये नंबर 5 है और इसका नाम है अल्डोल, इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन। यानी मुख्यतः इसमें जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अल्डोल, यानी अल्डिहाइड के साथ अल्कोहल, ठीक है। इसमें C डबल बॉन्ड H एंड OH दोनों फंक्शनल ग्रुप हमें मिलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है अल्डोल। आइए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या है और थ्योरी इसका क्या है, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन कहता है कि 2 मोल अल्डिहाइड को आपस में यदि फ्यूज किया जाए और किसके प्रेजेंस में, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, और यहाँ पे कभी कभी हम लोग सल्फर और यहाँ पे क्वाइनाइन का यूज कर लेते हैं, ये वाला पॉइजन के रूप में ये यूज होता है, ठीक है। ये पॉइजन के रूप में यूज होता है और इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं तो हमें यहाँ पे अल्डोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्डोल, ठीक है। आइए हम इसका जनरल रिएक्शन देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है,
अल्डिहाइड बोलो, अल्डिहाइड है। एक और हम लोग अल्डिहाइड लेंगे CH3, सॉरी यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं ये नहीं लेते हैं, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं डाइल्यूट बेस NaOH, ठीक है। हाँ चलिए ये डाइल्यूट बेस लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। C डबल बॉन्ड OH, तो 2 मोल अल्डिहाइड ले लिए, एक ये 2 हो गया। और यहाँ पे कैटलिस्ट जो है ये डाइल्यूट NaOH होगा। डाइल्यूट NaOH एक बेस है, और बेस क्या करता है, किसी एक एसिडिक प्रोटॉन को खींचता है, ठीक है। अब एसिडिक मतलब अम्लीय प्रोटॉन, और अम्लीय प्रोटॉन कहाँ होता है, कीटोनिक ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अम्लीय प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा H प्लस के रूप में, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ऊपर फ्लिप हो जाता है, एक अल्डिहाइड में माइनस, ये वाला बॉन्ड हट जाता है, यहाँ पे प्लस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CO, यहाँ पे CH3 CO, अब माइनस के पास इसका प्लस तो H आ जाएगा, और इसके साथ एक H है तो यहाँ पे H लिख देंगे, और ये CH2 माइनस है तो इसके प्लस के पास यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप भी आया, ये OH ग्रुप भी आया, और यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप भी आया, इसीलिए इसका एक नाम होता है अल्डोल। क्या नाम होता है, अल्डोल, ठीक है। यानी अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों आता है, समझ में आया। उसके बाद इसका हम लोग कंडेंसेशन कर देते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, देखिए वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे, ये OH है, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम लोग पिक कर लेते हैं, ये दोनों जब निकलेगा तो OH H क्या निकल जाता है, H2O, और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पे अल्डील प्राप्त होता है, यानी अल्डिहाइड और एल्कीन का मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को अल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। जब 2 मोल अल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें अल्डोल प्राप्त होता है, पहले अल्डिहाइड और अल्कोहल के मिक्सचर, और पुनः हम इसे जब डिहाइड्रेशन करते हैं या कंडेंसेशन करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए रफ करते हैं। एक लास्ट रिएक्शन बचा हुआ है, लास्ट है, बस लास्ट 6 नंबर है लास्ट, और इसका नाम है 6 नंबर है, इसका नाम है रोजेनमंड रिएक्शन, और ये भी अल्कोहल फिनॉल ईथर से लिया गया है, और एक बोर्ड में सबसे अधिक पूछे जाने वाला नेम रिएक्शन, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए रोजेनमंड जो रिएक्शन है इससे हमें अल्डिहाइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, अल्डिहाइड, और यहाँ पे जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं अल्डिहाइड लाने के लिए, उस कैटलिस्ट का नाम पैडमियम बेरिलियम सल्फेट है, यहीं पे हम कभी कभी सल्फर और क्वाइनाइन का यूज कर लेते हैं, जो इसके पिछले वाले रिएक्शन में गलती से लिख दिए थे, ठीक है। ये वाला ये पॉइजन का काम करता है, जिससे रिएक्शन ज्यादा फास्ट नहीं होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी क्या होता है
कि यदि एसिड क्लोराइड को आप जानते होंगे RC≡OCl, इसी को बोलते हैं एसिड क्लोराइड का रिएक्शन ये PdBSO4 PD या बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो हमें अल्डिहाइड प्राप्त होता है। और बेसिकली एक ये रिडक्शन प्रक्रिया है, रिडक्शन है या इसी को बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, यहाँ पे एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे या हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। ठीक है, चलिए आइए जनरल रिएक्शन देखते हैं। RC≡OCl दैट इज एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे हम रिडक्शन करा देंगे H2 का। ठीक है, H2 जोड़ देंगे रिडक्शन, और यहाँ पे कैटलिस्ट PdBaSO4 रहेगा सल्फर, और यहाँ पे ये वाला क्वाइनाइन रहेगा एसिड। ये पॉइजन का काम करता है, हमेशा डालने की इसको आवश्यकता नहीं है। यहाँ से क्या होता है कि ये क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ मूव कर लेता है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आता है, एक हाइड्रोजन नेगेटिव के पास और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव के पास, तो ये Cl इस H को लेकर भाग जाता है, तो बनता है HCl, बाहर निकल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में। और यहाँ पे RC≡O, इस पॉजिटिव के पास एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा, तो ये बच गया L, इसी को बोलेंगे अल्डिहाइड। इसी को क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 C≡OCl, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, सेम कैटलिस्ट है, सेम पॉइजन है, सेम कैटलिस्ट है PdBaSO4। यहाँ से ये निकल जाएगा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन नेगेटिव के पास, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव के पास, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 C≡O, एक H लग जाएगा यहाँ पॉजिटिव के पास, आइए Cl इस H के साथ निकलकर HCl बाई प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये थे मेन और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नेम रिएक्शन। ठीक है, इसे हम लोगों ने अच्छा तरीका से समझा, हमें उम्मीद है कि आप लोग भी समझे होंगे। ठीक है, और इसे आप घर पे प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे तरीका से। इसमें से कोई ना कोई 2-3 ऐसे रिएक्शन रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है।